दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए हैं एक मॉडल पेपर की तरीके से। ये हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड है। एक हमने एक वीडियो बनाया था तो ऑलरेडी वो अपलोड है, आप देख सकते हैं, देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 50 थी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ऐसे कौन राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। पहला ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, थारू किस राज्य की मुख्य जनजाति है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन थर्ड, जो थारू है ये उत्तराखंड की जनजाति है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें। चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CBRI ये कहाँ है? वेयर इज़ द सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिमला। शिमला इसका राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व की कौन सी झील है? ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो ये हो जाएगा टिटकाका झील। टिटकाका झील सबसे हाईएस्ट लेक है, मतलब ऊंचाई की अगर बात करें तब। अगर छठे क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। और अगर अमीर खुसरो की बात करें तो तोता हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेग बराबर होता है इम्पल्स, ये क्या होता है, किसके बराबर होता है? तो ये चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। और जो संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है ये होता है हमारा फोर्स, बल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 0। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, सॉरी 0 नहीं होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ये अनंत होता है। और जो आदर्श अमीटर होता है, अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। याद रखिए, आदर्श अमीटर 0 होता है, आदर्श वोल्ट मीटर इनफाइनाइट अनंत होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है? ये है प्रस्तावना, प्रीफेस इसका राइट आंसर है। संविधान की जो कुंजी है ये प्रस्तावना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी, ये क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब हुआ था इंडियन बैंक का, जो इंडिया की बैंक है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो ये हो जाएगा जगजीवन राम की। जगजीवन राम की समाधि स्थल है समता स्थल। 14 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी ये क्या होता है? कैपिटल जी क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, वस्तुओं के द्रव्यमान एवं दूरी से स्वतंत्र होता है। जो कैपिटल जी होता है ये वस्तुओं के द्रव्यमान एवं दूरी से बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ रोड सिस्टम इन द वर्ल्ड? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा
दूसरा स्थान है। सड़क में दूसरा स्थान है। और बात करें रेल की, तो रेल में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में भिन्न संख्या ज्ञात करना है। तो ये श्रृंखला है, तो भिन्न संख्या क्या होगी? अक्सर पहली संख्या गलत नहीं होती है, ये भिन्न नहीं होती है। तो पहली संख्या 5 है तो 5 रखेंगे, फिर 5 का 2 से मल्टीपल करेंगे और ये घटा देंगे। तो कितना आएगा? 5 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। तो दूसरी संख्या 9 है। अब क्या करेंगे? दूसरी संख्या में भी 2 से मल्टीपल करेंगे और ये घटा देंगे। तो क्या आएगा? 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा। फिर 17 का 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? और 34 आएगा। 34 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 33 आएगा। अब देख सकते हैं 33 में अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो 66 आएगा। 66 में से 1 घटाएंगे तो 65 आएगा। अब 65 का 2 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 130 आएगा। 130 में से 1 घटाएंगे तो 9 हमारा 129 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 भी है, 17 भी है, 65 भी है, 129 है, लेकिन 33 की जगह यहाँ पर 35 है। तो कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सेकेंड है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। दी गई श्रृंखला में कौन सा अंक पूर्ण करेगा? 18, 25, 23, 30 फिर क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से दिया गया है। तो ये कह रहा है कौन सी संख्या होगी, तो कैसे हम लगाएंगे? 18, 25, 23 फिर 30 तो क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो सम स्थान है और विषम स्थान है इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सम स्थान है विषम स्थान में इनको अलग अलग करें तो 18 और 23 और ये क्वेश्चन मार्क अलग हो जाएगा और ये 25, 30 अलग हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं 18 से 23 कितने बार में आया है, तो +5 करने पर आया है। 23 से क्वेश्चन मार्क कितनी बार आएगा, तो ये +5 करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? ये 28 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर सम स्थान के अंकों की बात करें तो यहाँ पर 25 है और 30 है, +5 यहाँ भी करेंगे तो 25, 5, 30 हो जाएगा। तो मतलब +5 करना पड़ेगा सम स्थान में और विषम स्थान दोनों में। तो यहाँ पर अगर +5 करेंगे 23 के बाद तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 28 आएगा। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेल्यूलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोज भित्ति किसकी सेलों में पाई जाती है? तो ये होता है प्लांट्स, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार गिद्ध संबंधित है। किससे संबंधित होगा? पक्षी से। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से उसी प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से मेल करता है जिस प्रकार से गिद्ध बर्ड से मेल करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। मतलब वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, तो बुआ ही हुई। पिता की एक ही बहन है तो वो बुआ हुई। और बुआ की पुत्री क्या होगी? बुआ की पुत्री उसकी बहन होगी, लेकिन वो फुफेरी बहन होगी। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंशिएंट को लिखा जाता है 25, 16, 859 और नेचर को लिखा जाता है 52, 90, 48। तो ट्रेंड को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो ट्रेन में जो भी वर्ड आए हैं तो वो सभी इन दोनों में कहीं ना कहीं ज़रूर हैं। सबसे पहले अगर टी की बात करें तो टी यहाँ पर देख सकते हैं ये लास्ट में आया है। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में यहाँ पर 9 हो जाएगा, टी की जगह 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद आर आया है, तो आर कहाँ पर है? नेचर में आर है, देख सकते हैं यहाँ पर ये नेचर है, नेचर में आर है। तो आर की जगह यहाँ पर कितना है? आर की जगह 4 है, तो 4 हो जाएगा। फिर आया है ए हमारा पहले ही नंबर पे है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे कितना है? 2 है, 2 हो जाएगा। उसके बाद आई है, आई की कब आया है? ANCI, तो आई चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर यहाँ देख सकते हैं 6 है, तो उसके बाद 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद एन है, तो एन कब आया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले स्थान पर है, तो यहाँ पर पहले स्थान पे 5 हो जाएगा। 94, 265, तो ये कहाँ पर है? तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। 94, 265 थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन चलाया था विनोबा भावे ने, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि यदि महीने की 30 या 31 तारीख में बुधवार है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं
30 को ही मान लेते हैं, 31 की बात बाद में होगी, पहले हम 30 को ही मानेंगे। अगर 30 में जितने मतलब आ जाएंगे उतने 31 में भी आ जाएंगे। तो 30 में अगर बुधवार मान लेते हैं तो हमारा मंगलवार पड़ेगा 29 को, 29वार को मंगलवार पड़ेगा। अगर अब पहले मंगलवार इससे 29 के पहले मंगलवार को पड़ेगा तो 7 दिन पहले पड़ेगा, तो 23 में पड़ेगा, 23 में पड़ेगा, नहीं सॉरी 22 में पड़ेगा, 22 में पड़ेगा। 22 में पढ़ने के बाद कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा 16, नहीं 15 में पड़ेगा। 22 में पढ़ने के बाद 15 में पड़ेगा, 15 में पढ़ने के बाद 8 में पड़ेगा, 8 में पढ़ने के बाद 1 में पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि पहली तारीख को मंगलवार पड़ेगा, फिर 8 को पड़ेगा, फिर 15 को पड़ेगा, फिर 22 को पड़ेगा, फिर 29 को पड़ेगा। तो 5 मंगलवार आ जाएंगे पूरे महीने में। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर है। ढोला सदिया पुल किस नदी पर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नेवर गांधी नॉट अगेन ये पुस्तक किसने लिखी है। नेवर गांधी नॉट अगेन ये पुस्तक किसने लिखी है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेश सहगल। उमेश सहगल इसका राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी बोलते हैं नामक पद का सुझाव दिया गया, तो किस एक्ट में दिया गया है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उत्तराखंड से भी लगती है, मध्य प्रदेश से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है, लेकिन उड़ीसा यहाँ से स्पर्श नहीं करती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। मौद्रिक नीति हु मेक्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, ये कौन है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो ये बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई बनाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये मुंबई में है, याद रखें, हमने बताया था पिछली वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि 1651 में मुगलों द्वारा भारत में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। एट विच प्लेस इन इंडिया वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउड टू ट्रेड एंड बिल्ड फैक्ट्रीज बाय द मुगल्स इन 1651। तो ये हो जाएगा हमारा कासिम बाज़ार। कासिम बाज़ार में अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड द फ्री इंडिया सोसाइटी, तो ये हो जाएगा हमारा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर थे, तो इन्होंने मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। 31 नंबर क्वेश्चन है 1 GB में कितने KB होते हैं। 1 GB में कितने KB होते हैं, सबसे पहले बता दें 1 GB में 1024 MB होते हैं, याद रखें। फिर उसके बाद अगर KB में इसको कन्वर्ट करना है तो मल्टीपल में 1024 फिर से हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली उम्रदराज पुरानी भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो इसका राइट आंसर है अंजू खोसला। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है हिमाद्री स्टेशन, तो इसकी बात करें तो ये है आर्कटिक में। आर्कटिक में भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्नलिखित में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो ये हो जाएगा विनेश फोगाट। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती में। 36 नंबर क्वेश्चन है इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर है
भारत में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में। अगर बात करें तो बी जो है ये बी को ए कितनी देर में पराजित कर देता है, मतलब बी को ए जब पराजित करता है तो उसके बीच में अंतर डिफरेंस कितना था। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये बताना है। तो देख लें कि बी की जो चाल है ये कितनी है, बी की चाल कितनी है। तो बी की अगर चाल की बात करें तो चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय, तो चाल क्या हो जाएगी, बी की चाल। बी की चाल क्या होगी, तो दूरी कितनी है 100 मीटर है और समय कितना है 30 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा 10/3 आएगा, 10/3 आएगा। अगर 27 सेकंड में दूरी की बात करें तो कितना होगा, तो चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। 27 सेकंड में कितना होगा, तो मल्टीपल कर देंगे 27 से, तो 3 9 बार आएगा, तो मतलब 90 मीटर आएगा। तो बी की जो दूरी है 27 सेकंड में वो 90 मीटर होती है, बी की दूरी 90 मीटर होती है और वहीं ए 27 सेकंड में 100 मीटर की दूरी पार कर लेता है। तो ए 100 मीटर पे होता है, बी होता है 90 मीटर पे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। ये वर्ड दिया गया है ट्रिब्यूनल, TRIBUNAL, इसे कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है TRIBLE। क्यों होगा, देखिए टी यहाँ है तो टी यहाँ भी है, आर है आर भी है, आई है आई भी है, बी है बी भी है, एल है एल भी है, लेकिन यहाँ पर जो ई आया है लास्ट में, तो ट्रिब्यूनल में ई नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर, 3 संख्या क्रमशः दी हुई हैं 4:5:6 के अनुपात में, उनका औसत दिया है 25, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अनुपात हम कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। टोटल संख्या कितनी है 3 है, 4 5 और 6, ये कह रहा है 25 है। तो मान लेते हैं 6 5 11 और 4 15, 15 किसके बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये 25 से 75 हो जाएगा। 15 बराबर 75 है तो 1 बराबर 5 के हो जाएगा। अगर 1 5 के बराबर है तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या 6 है। 6 किसके बराबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा 30 के बराबर। 6 का अगर मल्टीपल 5 से करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी जो संख्या होगी ये 30 होगी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। टोटल 3 संख्याएँ हैं तो नीचे 3 रहेगा और तो पहले तो होगा संख्याओं का योग बटे संख्या, तो ये होता है औसत। तो 4 5 6 संख्याएँ दी गई हैं और टोटल संख्या 3 है, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि औसत 25 है तो हम बराबर में 25 कर दिए। तो 6 4 10 5 15 हो जाएगा। 15 बराबर किसके हो जाएगा, 25 का 3 से मल्टीपल यहाँ हो जाएगा क्रॉस में, तो 75 आएगा। तो 1 बराबर 5 के हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 6 है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ए एंड बी का जो रेशियो है ये 22:3 है, बी सी का 5 और 7 है, ए सी का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि यहाँ पर बी है, ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी जो है ये 5 है। तो पहले हम इन दोनों को बराबर करेंगे, बी का मान हम सेम रखेंगे। तो हम ऐसे ये कैसे करेंगे, यहाँ की जो संख्या बी का मान है इसका मल्टीपल इधर कर देंगे और यहाँ पर जो संख्या है इसका मल्टीपल इधर कर देंगे। तो क्या करेंगे, ए बी कितना है, ये है 22 और 3, और एक बी और सी कितना है 5 और 7, 5 और 7 है। तो क्या करेंगे, 5 से इधर मल्टीपल करेंगे और 3 से इधर मल्टीपल करेंगे, दोनों साइड में उल्टा उल्टा मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा। तो अगर हम 5 से मल्टीपल इस साइड में करें तो कितना आएगा, 22 5 110 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा। 5 का 3 से करेंगे 15 हो गया। अब अगर इधर देखें तो 3 का 5 से करेंगे तब भी 15 आएगा। तो मतलब दोनों और 15 15 आ जाएगा। तो हम बी को 15 मान लेंगे, ए को 110 मान लेंगे और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 आएगा। तो 110 और 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको ये समझना है कि अगर जो चीज़ें 2 बार दी हैं और तो अगर उनका मान अलग अलग है तो उनको हम पहले सेम मान करेंगे तो रेशियो पता चल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न उत्पादों में किसे ISI चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, जो बिस्कुट होता है बिस्कुट में ISI मार्क नहीं दिया जाता है, बाकी चीज़ों में ISI मार्क है। विद्युत सामग्री में भी ISI होता है, होजरी का जो माल होता है उसमें भी ISI का मार्क होता है, जो कपड़े खरीदने जाते हैं वहाँ भी ISI का मार्क होता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी को पता होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि नई मुद्रा यूरो का चलन कब हुआ था। नई मुद्रा यूरो का चलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1998 में। 1998 में यूरो का चलन हुआ था। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि दूध को दही में स्पंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये हो जाएगा रेनिन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। मौर्य, नंद, गुप्त या फिर चोल, ये 4 राजवंश हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुप्त। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है x दिया है 76, t है 92, p है 106, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखते हैं x जो है और t है और p है, इन दोनों के इन सब के बीच अगर हम डिफरेंस देखें तो ये कितना है, तो ये हमारा डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है। x से t आएंगे तो -4 का डिफरेंस है, t से p के बीच -4 का डिफरेंस है, p से -4 का डिफरेंस करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये आएगा L आएगा। अब यहाँ पर 76 से 92 देखें तो कैसे आता है, +14 करने पर 76 से 92 आता है। अब 92 से 106 कैसे आता है, +14 करेंगे तो 92 से 106 आ जाएगा। 106 से फिर +14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 120। तो L 120 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो निजी स्वतंत्रता का आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है राममित्र गुप्तझाच, याद कर लें, राम मित्र गुप्तझाच। रा से हो जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, गुप से हो जाएगा गुजरात, नहीं गु से हो जाएगा गुजरात, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और झा से हो जाएगा झारखंड। ये छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुप्तझाच। तो ये 7 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्य हैं। 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस ट्रिक को आप याद कर लें जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 4th वाला। शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये किया गया था 2009 में। शिक्षा का अधिकार 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कजरी के लिए, फॉर करी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।